हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल सी दी न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे आज हम 18 दिसंबर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एलएस पासिस न्यूक्लियर एनर्जी बिल अलाउइंग प्राइवेटाइजेशन। तो लोकसभा ने जो है न्यूक्लियर एनर्जी का जो बिल है वो पास किया है प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये बिल हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर हमारी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हो रही हों, जिसके कारण हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर आ रहा होगा। तो ये हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड है इसके अंदर हम ये जो हमारा बेसिकली हम इस जिसको हम शांति बिल भी कहते हैं। ठीक है, तो शांति बिल क्या होता है हमारा? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारा शांति बिल है ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूक्लियर प्लांट्स को मैनेज करने की और उनके ऑपरेटर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारा मेनली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, और जो हमारा वेस्ट है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, जो हमारा जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, उसके अंदर जो है हमारा गवर्नमेंट टू स्टे इन कंट्रोल रहे। ठीक है, गवर्नमेंट का हमारा कंट्रोल है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए हमारा ये बिल जो है लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास द सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल इन 2025। द बिल विच एम्स टू इंस्टेंसिव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इस बिल के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है हमारा पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, जिसके कारण हमारे इंडिया के फॉरेन के, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोडक्शन में जो है हमारा आ सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आ रहा हो। तो इस बिल में ये हमारा इन्वॉल्व है। ठीक है, राज्यसभा आल्सो डिस्कशन फॉलोइंग विच इट कैन इट बिकम द लॉ। तो राज्यसभा में भी अब इसका डिस्कशन होगा, जिसके कारण ये हमारा लॉ बन जाएगा। बिल फॉलोइंग इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स कोइंसाइडेड लीगलाइजेशन अलेविंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर सेक्टरिंग कंसाइनमेंट विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो हमारे इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, ये बिल रखता है अपने पास शांति बिल। ठीक है, मिस्टर तिवारी कौन है? हमारे कांग्रेस के एमपी हैं, मनीष तिवारी। ठीक है, ऑल्सो बोरोड इनटू व्हाट इट्स परसेप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल रिमूवल ऑफ द क्लॉज इन द एग्जिस्टिंग सिविल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा ये मेंशन है कि जो हमारे बेसिकली ऑपरेटर हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, वो यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है इन एनी केस ऑफ द एक्सीडेंट, तो वहाँ से हमारे वो क्या कर रहे हों, उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा सोर्स को क्लेम कर रहे हों, या फिर हम कह सकते हैं उनको जो है इन्वेस्टमेंट है या फिर उनको जो प्राइस मनी है वो उनको मिल रही हो, कैश मिल रहा हो। ठीक है, जो यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमारा कोई एक्सीडेंट की इशू यदि अराइज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द न्यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका मेनली जो फोकसेस है न्यूक्लियर एनर्जी बिल का, वो फोकसेस है प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम? प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम करते हैं कि जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट करा रहे होते हैं। फॉरेन सेक्टर भी हो सकता है और इंडियन सेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर? न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे डिस्कशन जो होगा इस बिल का, वो जो है राज्यसभा भी इस बिल को जो है डिस्कस कर रही होगी। इसमें जो हमारी बेसिकली मेन फोकसेस है वो प्राइवेटाइजेशन का फोकसेस है। और यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कोई हमारा इशू अराइज हो जाता है, इशू किससे रिलेटेड होगा? एक्सीडेंट से रिलेटेड, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ खराबी आ जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो वहाँ से हमारा जो रिसोर्स जो हमारा एक्सप्लॉइट हुआ है उसको क्लेम करने की जो है हमारे जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेटर हैं उस रिसोर्स को क्लेम कर सकते हैं। दैट विल इंक्लूड इन दी शांति बिल। शांति बिल इज रेफर टू एज द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, विच विल बी पास्ड बाय द लोकसभा इन दी 2025।
अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट टू डेवलप कारपूलिंग ऐप टू टैकल पॉल्यूशन। तो आप जानते हैं दिल्ली के अंदर हमारा जो है बेसिकली पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। और जो हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं जो कि मजिंदर सिंह हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है एक ऐप को बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसका नाम है कारपूलिंग ऐप, जो कि हमारा ऐप जो है रेस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन को रिड्यूस कराने के लिए जो हमारे व्हीकल से जनरेट होते हैं। ठीक, अब ये जो देयर विल बी ऑप्शन टू फॉर पीपल टू यूज़ देयर कारपूलिंग ऐप, तो जो भी हमारे व्हीकल यूज्ड हो रहे हैं इस ऐप के अंदर, तो वो उनको जो है ये ऐप को मेंटेन रखना नेसेसरी है। इस ऐप में जो है व्हीकल का डेटा यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा, कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे क्योंकि दिल्ली की जो हमारी बेसिकली हम कहेंगे कि दिल्ली में अब जो है AQI जो है काफ़ी हमारा हाई पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो मेंशन है कि दिल्ली के लास्ट 24 आवर का जो AQI है वो 334 मेंशन है वेडनेसडे के 4 PM का, जो कि हमारा बढ़कर के 354 हो गया है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये हमारी मेंशन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड के द्वारा। और ये जो आने वाले डेज में भी दिल्ली का पॉपुलेशन जो है हमारा बढ़ता ही रहेगा, तो इसलिए जो है ये हमारा इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली एनवायरनमेंटल मिनिस्टर के द्वारा। और गवर्नमेंट इसके डिस्कशन पे है कारपूलिंग ऐप को बनाने के अंदर। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं ये हमारा क्यों जनरेट होता है बेसिकली। तो इसके अंदर हमारे मेंशन है जैसे कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू है इसके अंदर, और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखेंगे हमारे बेसिकली जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो हमारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिविजुअली वर्क कर रही है, जिसके कारण जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ट्रैफिक हमारा एक जगह पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक हमारे सिग्नल्स जो हैं वो हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे है गवर्नमेंट वर्क कर रही है ट्रैफिक सिग्नल्स को सेपरेट करने का, जिसके कारण जो है ट्रैफिक हमारा एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे रीजन पे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा चलता है उसमें जो है वो उन हॉटस्पॉट एरिया को गवर्नमेंट देख रही है विद द हेल्प ऑफ द मैप ऑफ इंडिया एंड द गूगल मैप। ठीक है, तो गूगल मैप और मैप ऑफ इंडिया की मदद से जो है वो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर रही है जो पॉल्यूशन से हाईली अफेक्टेड है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। और यहाँ पे जो है गूगल मैप ने और मैप ऑफ इंडिया ने मीटिंग कंडक्ट की है गवर्नमेंट के साथ, जो कि बता रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक जो है कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व किस किस एरिया में रहता है, उसका डेटा जो है उन्होंने शेयर किया है गवर्नमेंट से। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया नीड ए ईयर राउंड एक्शन टू टैकल फॉल आउट द चेंज इन वेदर। ठीक है, तो ये भी हमारा बेसिकली पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि फॉग का सीज़न अब जो है इंडिया के अंदर इमर्ज्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो फॉग सीज़न में आप देखेंगे हमारा जो है एक्सीडेंट्स जो हैं वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होते हैं नॉर्थन इंडिया के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा फॉग सीज़न में जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मॉनसून विंड के द्वारा स्पाइक हो रहे हैं। उनकी करैक्टरिस्टिक्स है, आप देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स जो देखी गई है फॉग की वो दिल्ली के अंदर नहीं है बल्कि हमारे वेरियस रीजन में सिचुएटेड है, जैसे कि हमारा मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, और वेरियस अदर अर्बन क्लस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो फॉग जो है ये हमको रिज़ल्ट करता है टेम्परेचर को फॉल कराने के लिए, और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर हमारी ग्राउंड के क्लोज में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। तो फॉग जो है हमको बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर को फॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मॉइस्चर हमारी फॉग की मदद से जो है ग्राउंड पे जाके एक्यूमुलेट हो रही होती है। AQI की बात कर लें तो AQI जो है हमारा बेसिकली वेरी पुअर कैटेगरी में है। ठीक है, और अब वेरी पुअर कैटेगरी से वो सेवियर कैटेगरी में जा गया, यानी कि 400 प्लस जो है AQI हमारा पहुंच गया है।
ठीक है, जिसके कारण जो है सिटीजन्स को पैनिक हो रही है। और आप देखेंगे जो हमारा फॉग है वो हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल अब बन गया है, ठीक है, जिसके कारण पुअर विजिबिलिटी होती है और यहाँ पे हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब एक्सीडेंट्स का जो यहाँ पे रीज़न है वो है हमारा फॉग का रीज़न। आप देखेंगे 25 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 59 इंजर्ड इन फॉग लिंक्ड रोड एक्सीडेंट अक्रॉस उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आप देख सकते हैं हमको डेटा गिवन है एक्सीडेंट का। ऑल्सो यहाँ पे जो मेजर कॉज है फॉग का वो ये है कि एयरलाइन को ऑपरेशन कराने के लिए भी यहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 97 अराइवल और 131 डिपार्चर फ़्लाइट्स जो हैं हमारी डिलेड हुई हैं मंडे के अंदर। एयरलाइंस का ऑपरेशन यहाँ पे डिसरप्टेड हुआ है फॉग की वजह से। दिल्ली के अंदर जो है हमारी टोटल 228 फ़्लाइट्स जो हैं वो हमारी डिसरप्टेड हुई हैं, ठीक है। तो AQI जो है हमारा बेसिकली इमरजेंसी लेवल पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा दिल्ली के अंदर अब जो है ग्रेड 4 लग गया है। अब आपको इसके अंदर जो है ये तो अब सभी आप जानते होंगे कि ये फॉग हमारा क्यों अराइज होता है, फॉग से जो है हमारे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको सब पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्रेड 4 में हमारी क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ स्टॉप्स हो जाती हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रेड 4 जब लागू होता है तो हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन हो जाती है। पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन, ठीक है, स्कूल्स वर पुशेस टू बी ऑनलाइन, रेस्ट्रिक्टेड काइंड ऑन व्हीकल दैट कैन अप्लाई। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली स्कूल्स हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन जो है एबोलिशन हो जाता है, डिमोलिशन एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारी इमर्ज्ड हो जाती हैं, ठीक है। सो ऑल्सो दिस इज़ द टाइम दैट कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट and an empowered body must stress its independence and take year round to action to ensure that whatever the weather Delhi requires be stays be below 350। तो यहाँ पे मेंशन है जो हमारा बोर्ड है वो बोर्ड कौन सा है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बोर्ड। तो उसको जो है अब बेसिकली एम्फेसाइज करना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए, पोल्यूशन का और पोल्यूशन का जो लेवल है, क्योंकि अब जो सीवियर पोल्यूशन में हमारा है पोल्यूशन का लेवल यानी कि 450 प्लस हमारा AQI मेंशन रिकॉर्ड किया गया था हमारा दिल्ली के अंदर, उसको बिलो करके हमको जो है टारगेट करना है कि पहले वो 350 के अंडर में आ रहा हो, ठीक है। तो अभी तो हमें बेसिकली वेरी पुअर कैटेगरी, सेवियर कैटेगरी से वेरी पुअर कैटेगरी में ही लाना है पोल्यूशन। तो उसके लिए हमको जो है एम्फेसाइज करना है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ इंडियन डिपार्ट्स फ्रॉम US इन 2025। तो इस न्यूज़ के अंदर हमको गिवन है जो हमारे बेसिकली आप देखेंगे हमारे इंडियंस हैं वो उनको जो है डिपोर्टेड किया जा रहा है USA से, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 का डेटा क्या बताता है, तो जैसे कि इसके अंदर मेंशन है इन 2025 3,258 इंडियन नेशनल वर डिपोर्टेड बाय US टू यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया विच आर अमंग्स द हाईएस्ट एनुअल फिगर सिंस एटलीस्ट 2009, ठीक है। तो 2009 से जो है ये हमारी हाईएस्ट फिगर है जहाँ पे कि बताया गया है कि हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं कितने हैं, वो हैं हमारे फिगर में बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेटा वो हैं हमारे 3,258। तो वो जो है हाईली डिपोर्टेड किए गए हैं USA के द्वारा इंडिया के अंदर, जो कि हमारे बेसिकली अब तक के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर हैं बाय दी 2009, ठीक है। तो अमेरिकन सेड दैट द US वाज डूइंग टू मच व्हेन इट कम टू डिपार्टिंग इलीगल माइग्रेंट्स। तो यहाँ पे हमारा इलीगल माइग्रेंट्स जो है उनको भेजे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरियस चार्ट गिवन है। तो वेरियस चार्ट के अंदर मेंशन है, आप देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सिटीजन डिपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चार्ट नंबर मेंशन है कि 3,258 जो हैं यहाँ पे हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं जो कि डिपोर्टेड किए गए हैं USA के द्वारा हमारे इंडिया के अंदर, और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट फिगर है, ठीक। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन रीज़न निकल करके आता है इस न्यूज़ का, वो मेन मोटिव क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जो है मेन रीज़न है उनको डिपोर्टेड करने का USA से इंडियंस को, वो ये है कि वो जो है या तो वो इलीगली एंटर्ड हैं कंट्री के अंदर, या फिर वो जो हैं वीज़ा को अपने एक्सटेंड करा के रह रहे हैं कंट्री के अंदर,
ठीक है। थर्ड रीज़न हो सकता है उनका कि उनके पास जो है हम कह सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन वो जो है स्टे कर रहे हैं कंट्री के अंदर, और या फिर उनके रिगार्डिंग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, तो जिसके कारण जो है इंडियंस को जो है डिपार्ट किया जा रहा है, ठीक है, यूएसए से इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये इस न्यूज़ में यही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, जैसे कि उनका क्या रीज़न है डिपोर्ट करने का, और डेटा आप समझ गए 3258 इंडियंस जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। रीज़न्स है उनका, या तो वो जो है हमारे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वीज़ा को एक्सटेंड करा के रह रहे हैं, इलीगली इमिग्रेंट्स हैं, या फिर जो है उनके पास प्रॉपर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके कारण जो है वो कंट्री में स्टे कर सकें, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, हाउ इज़ दी अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड। तो अरावली रेंज को हम कैसे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, तो अरावली रेंज को हम तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है पहले अरावली रेंज का। तो अरावली रेंज जो है हमारी बेसिकली इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, that which will be serve as the important economically barrier to prevent the desertification into the Indo-Gangetic plain, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि हमारी बेसिकली 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी ये कंसिडर्ड की जाती है। इसके अंदर हमारा रोल जो मेजर रोल प्ले करती है हमारा बेसिकली रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर को करती है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने का काम करती है, क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने का ये हमारा मेजरली रोल प्ले कर रही होती है। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारी बेसिकली गुजरात से दिल्ली से गुजरात के तक है, यानी कि 650 किलोमीटर के अंदर जो है ये इसकी एक्सटेंशन मेंशन है, ठीक। सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि चंबल, साबरमती एंड लूनी। इट इज़ हाईली एनरिच्ड इन विद सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एंड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। मिनरल्स जो हमारे कौन कौन से प्रेजेंट है, जैसे कि लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और टंगिस्टन हो गया। तो क्योंकि इसके अंदर मिनरल प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो है इसके अरावली रेंज के अंदर जो है हमारी माइनिंग हो रही है, ठीक है। अब माइनिंग करने का काम है यहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो पहले इनिशियल आप देखेंगे जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बैन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसिडर करना है, हम यहाँ पे कंसिडर किया गया है। अब जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुआ है, उस डिस्कशन में बात की गई है कि हम जो है पर्टिकुलर अरावली को ही अब जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर से फर्दर मिनरल को एक्सटेंड कर सकते हैं। और वो जो हम मिनरल को एक्सटेंड कर रहे होंगे वो हम जो है लोअर अरावली रेंज के अंदर ही जो है बेसिकली उस मिनरल को एक्सटेंड कर रहे होंगे, यानी कि माइनिंग को टेक्स प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री सिंस इन द अर्ली 90s had laid down restricting mining only to be sanctioned project but these have been fragmented widely। इसमें मेंशन है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रूल और रेगुलेशन पास किए गए थे 1990s के अंदर, जहाँ पे मेंशन है कि माइनिंग जो है सैंक्शन प्रोजेक्ट को ही दी जाएगी, लेकिन वो आज की नाउ डेज देवर बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, और बीन वायलेटेड, ठीक है। और ये वायलेटेड जो है हमारा बेसिकली स्टार्ट हो गया है आज की डेट में। तो इन 2009 सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड एंड बैन ऑन माइनिंग इन फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी हरियाणा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 2009 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पे बैन लगाया है माइनिंग की एक्टिविटीज़ पे, तो वो है हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड ऑफ ग्रांटिंग फ्रेश माइनिंग लीसेस एंड रिन्यूअल इन रेंज ऑफ एंड डायरेक्टेड इट्स सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी टू अंडरटेक ए डिटेल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मई 2024 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है फ्रेश माइनिंग जो है यहाँ पे प्रोहिबिट करने को जो है रेस्पॉन्सिबल अपना इशू ऑर्डर जारी किया है, यानी कि ये फर्दर आप जो है इसको माइनिंग नहीं करवा सकते। लेकिन आप देखेंगे 2024 के बाद भी जो 2025 है वहाँ पे भी माइनिंग अभी भी हो रही है अरावली रेंज के अंदर। In June 2025, Center started an Aravali Green
वॉल प्रोजेक्ट, तो सेंटर के द्वारा जो है जून 2025 में जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लान किया गया था बेसिकली ग्रीन कवर को इन्वॉल्वमेंट कराने का, यानी कि यहाँ पे हमारे वेरियस प्लांटेशन इन्वॉल्वमेंट होगी, ट्रीज़ को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, ठीक है। और वो कितने जो है हमारे बेसिकली 5 किलोमीटर बफर एरिया के अराउंड जो है अरावली रेंजेस के अंदर हमारे जो है प्लांटेशन किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 29 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। फॉरेस्ट इन 2010 DFSI, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया हैड सेड हिल्स विद, अब यहाँ पे जो है हिल्स के बारे में बताया गया है कि अरावली रेंज क्योंकि तो बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया है 20, यहाँ पे ये इसकी जो रेंज है वो कितनी है, वो है हमारी बेसिकली 650 किलोमीटर। तो 650 किलोमीटर से जो है हम कंसिडर कर रहे होंगे उस अरावली रेंज को माइनिंग के लिए, जहाँ पे जो है हमारा स्लोप होगा 3 डिग्री से ज़्यादा, ठीक। फुट हिल बफर होंगे 100 मीटर में, और इंटर हिल डिस्टेंस वैली होगी जिसकी विड्थ होगी 500 मीटर, एंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अबव डिफाइंड हिल्स फ्रॉम ऑल साइड, और जो है हिल से जो वो सराउंडेड एरिया होगा सभी साइड से, उसको हम कंसिडर कर रहे होंगे अरावली हिल्स और उसकी रेंजेस के अंदर, ठीक। सो अब यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि अभी भी जो है माइनिंग पे बैन क्यों नहीं है। अब माइनिंग पे बैन जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगाया था, लेकिन वो हमारा जो है एक्सप्लॉइटेड होता है, वायलेटेड होता है। वो वायलेटेड उसके होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो है सैंडस्टोन है, माइलस्टोन है, ठीक है, और काफ़ी सारे मिनरल्स का फाउंडेशन है, ठीक है। मिनरल्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, जैसे कि लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स इस जो है अरावली रेंजेस के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है माइनिंग अभी भी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यूज़। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की, ठीक है। नेवी कमीशन सेकंड MH60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन दी ऑपरेशंस एट INS हिंसा। तो इसमें आप देखेंगे जो मेंशन है, जो हमारा देखेंगे जो नेवी है, नेवी के पास जो है अब जो है हमारा लेटेस्ट सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं। वो कैसे आई हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग दी MH60R हेलीकॉप्टर। और ये यहाँ पे कहाँ पे आए हैं हमारे? ये आए हैं हमारे INS हंसा गोवा के अंदर, ठीक है। So it was the marking another major milestone in the modernization of in Indian naval civil aviation। तो ये हमारा जो है बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बेसिस पे ये हमारा माइलस्टोन हमने अचीविंग किया है नेवल एविएशन के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है आर्मी के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट किए थे। आर्मी के अंदर हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस करंट ईयर अफेयर में कि हमने मैनपेट्स मिसाइल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। मैनपेट्स मिसाइल के अंदर आप जानते हैं मैनपेट्स मिसाइल क्या होती है? मैनपेट मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो कि हमारी इजी टू हैंडल होती हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है। उनको हम शोल्डर पे रख करके जो है एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं। और एयरक्राफ्ट को टारगेट कैसे करते हैं? वो बेसिकली टारगेट करती हैं एयरक्राफ्ट के इंजन की हीट को, जिसके कारण जो है हमारा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग आर्मी में। अब नेवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली MH60R हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो कि हमारे स्ट्रेंथन करते हैं नेवी को, ठीक है। और ये जो हमारे MH60R हेलीकॉप्टर हैं ये हमारे कोची केरला में मार्च 24 में भी आए थे, ठीक है। इनका जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था वो स्क्वाड्रन के अंदर हुआ था कोची केरला मार्च 2024, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की।
तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे बेसिकली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे फॉरेन टूर पे हैं, ठीक है। अब उनके जो टूर पे उन्होंने जो बेसिकली साइन किया है, इंडिया ने ओमान से साइन किया है फ्री ट्रेड पॉलिसी पैक्ट। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी पैक्ट क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसी पैक्ट जो है हमारे बेसिकली इसमें जो इंडिया और ओमान है उसके अंदर जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी एग्रीमेंट जो है पैक्ट साइंड है, ठीक है, जो कि हमारे बताया गया है कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा। इसमें मेंशन है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इमेंस अपॉर्चुनिटी विल बी अराइजेस। एंड हाउ विल द इमेंस अपॉर्चुनिटी विल बी अराइजेस? द इमेंस अपॉर्चुनिटी विल अराइजेस ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस नंबर ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। These were sector on the basis of the including textile, footwear, automobiles, gems, jewelry, renewable energy and the auto components। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इस पैक्ट के अंदर जो है, जिसको हम फ्री ट्रेड पैक्ट कहते हैं, इसमें हमारी वेरियस अपॉर्चुनिटी अराइज होंगी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया, और हमारा ज्वेलरी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फुटवियर सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो है ये हमारी अपॉर्चुनिटी अराइज होंगी। India stood to gain in terms to access Oman provided to markets such as Eastern Europe, Central Asia and Africa। ठीक है, तो ओमान ने यहाँ पे जो है मार्केट प्रोवाइड किया है इंडिया के लिए, जो हमारा इंडिया को गेन करने के लिए हेल्पफुल है। इंडिया यहाँ पे जो है मार्केट को गेन कर रहा है किस किस रीजन के अंदर? ईस्टर्न यूरोप के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। India and Oman began talks on comprehensive economic partnership agreement in 2023। तो 2023 के अंदर जो है इंडिया और ओमान की जो टॉक्स हैं, जो कि बेसिस है हमारी कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ये हमारी स्टार्टेड हुई थी 2023 के अंदर, ठीक है। और अब जो है 2025 में हमारा बेसिकली फ्री ट्रेड पैक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ही एडेड, ही रेफरेंस इन द सेंस टू द कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है। ही एडेड देयर वर 4 ब्रॉड एरियाज इन विच 2 कंट्रीज कैन कोलैबोरेट ईच अदर, ठीक है। तो कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल हैं, उन्होंने बताया कि 4 एरियाज़ के अंदर जो है यहाँ पे हमारे 2 कंट्री इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं, और ये जो 4 एरियाज़ हैं ये हैं हमारे बेसिकली, वन इज़ दी एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, विच विल दैट बोथ आर कमिटेड टू वेदर इट इज़ दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसके अंदर तो जो है पहला रीजन है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन का, जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा, जो कि हमारा बेसिकली ये जो हमारा बेसिकली ओपन एरिया है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हो गया, बैटरी स्टोरेज का हो गया, ठीक है, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का हो गया, ये हमारा इंडिया और ओमान के लिए जो है होल इकोसिस्टम एस दी प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड एरिया है हमारा बेस्ड ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बेस्ड हैं लॉजिस्टिक्स पे और दी वेयर हाउसेस पे, ठीक है। और ठीक है, और थर्ड वन एरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो है इंश्योर किया है कि इंडिया ने कि वो ओमान को जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लॉट ऑफ पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर। और फोर्थ जो हमारा लास्ट एरिया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है हमारे टोटल 4 एरिया हैं, तो 4 एरिया में से पहला एरिया है एनर्जी ट्रांजिशन का, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, ठीक है, बैटरी स्टोरेज की। सेकंड एरिया है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है हमारे वेयर हाउसेस। और थर्ड एरिया है हमारा फूड सिक्योरिटी का, और जो लास्ट एरिया है वो है हमारा बेसिकली स्टार्टअप। अब स्टार्टअप जो हमारे बेस्ड होंगे वो होंगे हमारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे बेस्ड, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हमारे स्टार्टअप बेस्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये 4 एरिया मेंशन किए गए हैं हमारे फ्री ट्रेड पैक्ट के अंदर इंडिया ओमान के द्वारा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए जो हमारे करंट अफेयर्स थे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।